डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 10वीं जमात के उर्दू में जो हमारा मौजू है वो है गज़ल नंबर 1 हिस्सा 2 मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की जो गज़ल है, गज़ल नंबर 1 उसका हिस्सा 2 आज हमें पढ़ना है। तो जो अशार इस हिस्सा 2 में है जो हम आज पढ़ेंगे वो है: न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। तो सबसे पहले जो शायर हमें है वो है: न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, जो हमारा ये शेर है इसमें जो हमारे जो मुश्किल अल्फाज हैं वो है न सुनो। न सुनो के माने हैं ध्यान न दो। इसी तरह न कहो यानी कुछ न कहो, कुछ न कहो। तो जब हम इसकी तशरीह अब करेंगे तो इस शेर में गालिब नसीहत के अंदाज में फरमाते हैं, यानी कि नसीहत करते हैं और फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हें बुरा कहे कि दुनिया में चलते चलते अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आपको कोई बुरा कहे तो इसकी बात की सुनी अनसुनी करो, यानी इसकी बात की सुनी अनसुनी करो, यानी ये जानो कि मैंने सुनी ही नहीं। अगर आपने सुनी भी है तो ये जानो, ये तसव्वुर कर लो कि मैंने ये अपने बारे में ये बुरी बात सुनी ही नहीं है। और अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करे, अगर कोई बुरा करे आपके साथ तो इसका जिक्र न करो। को दूसरों के सामने, किसी के सामने, किसी और के सामने इसका जिक्र मत करो। यानी गोया दोनों सूरतों में सब्र से काम लेने के लिए कहते हैं। यानी दोनों सूरतों में मिर्ज़ा असदुल्ला खान इस शेर में अपने सुनने वालों से फरमाते हैं कि दोनों सूरतों में आपको सब्र से काम लेना चाहिए, यानी सब्र करना चाहिए। अगर कोई आपको बुरा भी कहे तो भी सब्र करो, अगर आपके साथ कोई बुरा करे तो भी सब्र करो। इसी तरह जो हमारा इसके बाद चौथा शेर है, तो इसमें जो हमारे जो मुश्किल अल्फाज है चौथे शेर में, बख्श दो। बख्श दो यानी बख्श दो के माने हैं माफ कर लो। इसी तरह खता के माने हैं गलती। यानी तशरीह जब हम इस शेर की करते हैं तो इसमें गालिब, इस शेर में भी गालिब नसीहत के अंदाज में आला ज़र्फी से काम लेने की तलकीन करते हैं कि यानी कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब इस शेर में भी सब्र की तलकीन करते हैं। मसलन कहते हैं कि अगर कोई गलत रास्ते पर चले तो उसको रोक लो। अगर आप ये देखते हो कहीं भी कि कोई इंसान किसी इंसान ने गलत रास्ता इख्तियार किया है तो उसको रोकने की कोशिश करो, और अगर कोई गलती करे तो उसको फराग दिली से माफ़ करो। तो अगर कोई गलती भी करे, आपके साथ गलती करे तो अपना दिल वसी कर लो और उसके बाद उसे माफ़ कर लो। तो ये थी इसकी तशरीह। इस तरह से जब जो हमारा पांचवा शेर हमने पढ़ा है इससे पहले, उसमें जो हमारे जो मुश्किल अल्फाज है वो है हाजतमंद। यानी हाजतमंद के माने है जरूरतमंद, हाजत रवा करना, जरूरत पूरी करना। तो इस शेर की हम जब तशरीह करते हैं तो इसमें गालिब फरमाते हैं, इस गज़ल नंबर 1 के 5वें शेर में फरमाते हैं कि दुनिया में कौन शख्स है जो हाजतमंद नहीं है। आप देखिए हर एक इंसान, चाहे बड़ा हो छोटा हो, छोटा तो हर वक्त बेचारा हाजतमंद ही रहता है, और अगर बड़ा कोई आदमी होता है तो किसी न किसी वक्त उसको भी दूसरे की हाजत पड़ती है।
तो इस तरह से गालिब के कहने के मुताबिक दुनिया में कौन शख्स है जो हाजतमंद नहीं है, यानी हर एक शख्स दुनिया में, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, हर एक हाजतमंद है। कोई किसकी हाजत रवा करे। इस तरह से जब हर एक इंसान हाजतमंद होता है तो ये अब हर एक इंसान की हाजत रवा नहीं हो सकती। अगर कोई तुम्हारी हाजत रवा न करे तो शिकायत ज़बान पर न लाओ। और अगर इस सिलसिले में आपकी हाजत कोई रवा न कर सके, यानी या अगर कोई आपकी हाजत पूरी न कर सके तो शिकायत ज़बान पर न लाओ, तो उसको सामने शिकायत मत कर लो। शिकायत करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हर शख्स की अपनी अपनी ज़रूरतें और मजबूरियाँ होती। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हर एक शख्स जो भी इस दुनिया में है, हर एक शख्स की अपनी अपनी ज़रूरतें और अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं। अगर कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, हर एक को अपनी अपनी ज़रूरतें और मजबूरियाँ हैं। इस यानी कि शायर के कहने के मुताबिक जो कि हाजतमंद, यहाँ जब इस दुनिया में हर एक इंसान हाजतमंद है तो हर एक की हाजत पूरी नहीं हो सकती। किसी न किसी की हाजत तो रह सकती है, अगर रह भी सकती है तो उसकी शिकायत ज़बान पर मत लाओ। तो ये थे मिर्ज़ा असदुल्ला खान काली की गज़ल नंबर 1 के हिस्सा 2 के ये 3 अशार। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम दूसरे सबक में बाकी शेर पढ़ेंगे। शुक्रिया।